हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एसएसटी के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करवा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जितनी भी क्लासेस हुई हैं सब प्लेलिस्ट में है, जाके जरूर देखिएगा। और देखिए, सीडीपी आपके देखिए चाहे पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में हो, दोनों में पूछा जाता है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो जाके जरूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं तथा इनमें देवताओं से कहानियां कथाएं भी सम्मिलित हैं, तो किसमें होती हैं? तो वह हो जाएगा महाकाव्य में। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के प्रैक्टिस में से बताइएगा 60 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित कराता है? तो किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार कौन सुनिश्चित कराता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड है, कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर शासन किया, वह वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा, अब व्याख्या भी सही है, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्य के साथ सुमेल कीजिए। तो पहला है, ज्योतिबा राव फूले ने क्या किया था? तो वह हो जाएगा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। यहाँ पे देखिए, पहले का हो जाएगा तीसरे में। और देखिए, बेगम रुकैया सखावत, वह हो जाएगा पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। यहाँ पे देखिए, बी का हो जाएगा, पहले में हो जाएगा। और देखिए, ताराबाई सिंधे, तो वह हो जाएगा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी। यहाँ पे देखिए, सी का हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। और देखिए, पंडिता रामाबाई, तो वह हो जाएगा पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय हुआ था, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड है, बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान की दो प्रमुख विशेषताएं थीं। बुद्ध की उपस्थितियां सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थीं। तो यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे सेकेंड गलत हो जाएगा। देखिए, महायान की दो विशेषताएं थीं, पहली थी बोधिसत्व में आस्था और दूसरी थी बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। तो यहाँ पे देखिए, आपका सेकेंड गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल डैश सुनिश्चित कराता है? तो संसद में प्रश्नकाल क्या सुनिश्चित कराता है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, कार्यपालिका की विधायिका से तुरंत जवाबदेही सुनिश्चित कराता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, संसद के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज पर सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को राजाओं के आधार पर विचार करें। तो पहला है, प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड है, ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। यहाँ पे देखिए, दोनों सही हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन ए और कथन सेकेंड दोनों सही हो जाएगा, और व्याख्या भी करता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का
दुरुपयोग हो रहा है? तो पहला है मंत्री द्वारा ठोस तकनीक कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी ना देना। दूसरा है उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना। तीसरा है कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी और सी सही हो जाएगा और पहला आपका गलत हो जाएगा। देखिए, सत्ता का और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो बी सी में हो रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, बी सी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगहों और अथवा समुदायों का उनके शिल्प कला के साथ सुमेल कीजिए। तो पहला है बीदर है, तो बीदर हो जाएगा तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम होता है, तो पहले का हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। और देखिए सूरत का क्या हो जाएगा, तो सूरत का हो जाएगा तीसरे में हो जाएगा। सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र हो जाएगा। और देखिए पंचाल का क्या हो जाएगा, तो पंचाल का हो जाएगा पहला हो जाएगा। लोहे संबंधी कार्य लोहा हो जाएगा। तो आपका देखिए सी का हो जाएगा पहले में हो जाएगा। और सालियर का क्या हो जाएगा, तो सालियर का हो जाएगा बुनाई हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही मिलान होगा, 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है। तो क्या इसमें से बताना है कि बाजार का प्रकार नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे दादन व्यवस्था हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देते हैं और उनसे तैयार माल प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दादन व्यवस्था, तो वह हो जाएगा जो बाजार का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाएं। तो देखिए पहला हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होना। तो आपका पहला डी हो जाएगा। और देखिए फिर उसके बाद हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा। और देखिए तो फिर उसके बाद हो जाएगा भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, वह चेतना जागृत हुई। तो आपका देखिए फिर ए हो जाएगा तीसरे नंबर पर। लास्ट में हो जाएगा इल्बर्ट बिल को वापस लेना हो जाएगा। तो लास्ट में हो जाएगा इल्बर्ट बिल को वापस लेना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तो 4 आंसर सही हो जाएगा। पहले डी होगा, फिर सी, ए, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो भारत में न्यायपालिका के विषय में कौन सा वाक्य सही है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता की खोज में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था। तो वह हो जाएगा बौद्ध धर्म। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड है मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। यहाँ पे देखिए आपका दोनों सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। ए भी दोनों सही हो जाएगा और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरते हैं। तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा, मकर रेखा किन महाद्वीपों से नहीं गुजरते हैं। तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी को हो जाता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा और क्लास यूजफुल लगी कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग क्लास देख लेते हैं पर कमेंट करके नहीं बताते हैं, तो अपना राय जरूर बताया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गाँव में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। तो पहला है ग्राम भोजक होते हैं। तो ग्राम भोजक होते हैं भूस्वामी
और ग्राम प्रमुख होते हैं। तो आपका देखिए पहले का हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा। और गृहपति होते हैं, तो गृहपति होते हैं स्वतंत्र कृषक होते हैं। तो आपका देखिए बी का हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। और देखिए दास कर्मकार होते हैं, तो वह हो जाएगा दूसरों की जमीन पर काम करने वाले होते हैं। तो देखिए आपका पहले में हो जाएगा, पहला का चौथे में, और बी का हो जाएगा तीसरे में हो जाएगा, और सी का हो जाएगा पहले में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? तो वह हो जाएगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है, जो आपका देखिए विविधता का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आपने कर लिया आपका सीटेट 100% निकल जाएगा। देखिए प्ले लिस्ट में जितने भी ईयर के क्वेश्चन है सभी करवा रहे हैं, तो उसको जाके जरूर देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उनके डैश कारण बनाती हैं? तो किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उनके क्या कारण बनाती हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे हसिया कारण का। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हसिया कारण में किसी व्यक्ति को पूर्ण भागीदारी से बाहर रखा जाता है और समान अवसरों से वंचित रखा जाता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में से 60 क्वेश्चन में से बताइएगा आपके मॉक टेस्ट में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और देखिए 27 तारीख को आपको करवा चुके हैं, 100 क्वेश्चन करवाए हैं। तो बताइएगा आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वेद समाज ने रूढ़िबद्ध हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज प्रयास किया है? तो वह हो जाएगा जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि? तो पहला है इतिहास संदर्भ आधारित होता है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है यह बहुलित इतिहास है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है इतिहास अखंड एवं विशिष्ट है, देखिए आपका तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है इतिहास विवादास्पद नहीं है, तो आपका देखिए यहाँ पे चौथा भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 82 पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है, यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो भारत में 82 पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है, तो यह रेखा किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो वह हो जाएगा पूर्वी घाट। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार एवं जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है? तो पहला है राजा राम मोहन ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है सिंह सभा ने नेताओं के आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया, तो देखिए आपका यहाँ पे तीसरा आपका गलत हो जाएगा। पेरियार ने आत्म सम्मान आंदोलन शुरू किया था, उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों का कड़ा विरोध किया था। यहाँ पे देखिए धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया था, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ए बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया, यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी? तो वह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे क्या मकसद है? तो पहला है औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को
ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखने के अनुभव को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है। तो आपका देखिए यहाँ पे सेकंड गलत हो जाएगा। देखिए सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन अपने अनुभव मुख्यतः राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र से लेता है, ना कि केवल इतिहास और अर्थशास्त्र से। तो आपका देखिए यहाँ पे सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला और सी सही हो जाएगा, ए सी सही हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, ए सी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो पहला है मलेशिया में रबड़, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है ब्राजील में कॉफी, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है भारत में चाय, तो यहाँ पे तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है कनाडा में मक्का, जो आपका देखिए गलत हो जाएगा। देखिए कनाडा में मक्का समशीतोष्ण जलवायु में उगाया जाता है, ना कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, इसलिए आपका यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंगनबाड़ी क्या है। तो वह हो जाएगा बाल गृह है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यवर्गीय नेताओं ने क्या किया था। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया था। यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास की कक्षा में देशभक्त को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा। तो वह हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण में। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। तो आपका देखिए पहला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, जो देखिए आपका यहाँ पे सेकंड भी गलत हो जाएगा। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, लेकिन उद्योग मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में थे। तो आपका देखिए यहाँ पे सेकंड भी गलत हो जाएगा और पहला गलत हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल चला था 1956 से लेकर 1961 तक चला था, जो आपका देखिए यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी दोनों गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य होता है। तो सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का क्या उद्देश्य होता है। तो पहला है सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना। देखिए संख्या को बढ़ाना नहीं है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझना। तो आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जानना। तो आपका देखिए आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सी सही हो जाएगा। तो बी सी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला है समय, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है प्रौद्योगिकी, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है जरूरत, तो यहाँ पे इसका फोर आंसर सही हो जाएगा, ए बी सी सभी सही हो जाएगा। देखिए इसमें से सभी कारक किसी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ में यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, बृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोणों को। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए, इसका उद्देश्य होता है सभी छात्रों का आलोचनात्मक सोच को विकसित करना और सभी दृष्टिकोणों का सम्मान करना। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। जो आपका देखिए पहला ही गलत हो जाएगा। देखिए, सौर मंडल में आंतरिक ग्रह होते हैं बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं, और चट्टानों से और धातुओं से बने होते हैं। और देखिए, तो इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, एक गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। एक गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम में चुने। तो पहला हो जाएगा, देखिए पहला हो जाएगा प्रश्न पूछना। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा सी हो जाएगा योजना बनाना और अनुमान लगाना हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा डी हो जाएगा रिकॉर्डिंग करना हो जाएगा। और देखिए, फिर उसके बाद हो जाएगा जांच करना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर लास्ट में हो जाएगा चिंतन करना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी डी बी ई हो जाएगा क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौने के बारे में दिए गए निम्न दो कथनों ए और बी पर ध्यान दें। पहला है, पौने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, पौनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा, किंतु व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। तो आपका देखिए पहला आपका गलत हो जाएगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य किसी विशेष विचारधारा को थोपना, आत्मसात करना नहीं होता, बल्कि छात्रों में स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच को विकसित करना होता है। तो आपका देखिए पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्री पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है। तो आपका देखिए सेकंड सही हो जाएगा। तो आपका पहला गलत हो जाएगा और सेकंड सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के स्टेशन बस हैं। तो पहला है मैत्री। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दक्षिणी गंगोत्री। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है भारती। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है अदिति। तो आपका देखिए चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, अदिति ये अंटार्कटिक का कोई शोध केंद्र नहीं है। तो आपका देखिए चौथा गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विंध्य का दक्षिणी क्षेत्र, फिर सिंध हो जाएगा, अफगानिस्तान और पंजाब हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकारों के जानवरों को दिखाया गया है, यह क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उनसे बुना हुआ सामान कपड़ा वापस लेना। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़ें। पहला है, विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफी विभिन्नता पाई जाती है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पतियां केवल वहां पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती हैं। देखिए, वर्षा पर केवल निर्भर नहीं करते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं,
इसलिए आपका देखिए सेकंड गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर केवल ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है, वह निम्न में से आकलन के किस तरीके का अपनाने का प्रयास कर रही है? वह हो जाएगा अधिगम के रूप में आकलन। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कारण आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है, तो यहाँ पे देखिए कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नि, इंद्र तथा सोम थे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए? तो पहला है प्रश्न पूछना, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है न्याय व समानता हेतु सोच, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है याद रखना, देखिए याद रखना आपका रोट लर्निंग होता है, तो आपका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है सहयोग करना, तो आपका देखिए चौथा भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए ए, बी और डी सही हो जाएगा, आपका सी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करती है? यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणात्मकता को जनसंख्या पिरामिड को कैसे चिन्हित करता है? यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है? तो कौन सा प्रश्न अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 आंसर सही हो जाएगा। निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है, तो किस प्रक्रिया द्वारा बिजली उत्पादित की जाती है? तो वह हो जाएगा नवकीय विखंडन द्वारा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, तो रक्षक मेखलाएं किसमें मदद करती हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, पवन की गति के रोकथाम कर मृदा आवरण को संरक्षण प्रदान करती हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है, जिसमें कुछ समय की वास्तविक कहानियां और फोटोग्राफ छपे हैं। अध्यापक निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है? तो वह हो जाएगा स्रोत विधि का। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, आपको कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। 1 से 2 बार जरूर क्लास को देख लीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, आपका 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव एस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है, तो वह अंटार्कटिका में अवस्थित है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारण रूप से खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह हो जाएगा उत्खनन। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है, तो गठबंधन सरकार में। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? तो मध्यकालीन में पाइक क्या थे? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कितने लोग सही ऑप्शन बता पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और देखिए मेरी CDP की और SST की डेली क्लासेस चल रही है, उसको जाके प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा।
और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।